हेलो एवरीवन। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश में टैटू बनवाने का एक बड़ा ट्रेंड सा बन गया है। मैं आपके साथ ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये आप वीडियो देखिए। ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आए थे। आप इनकी टांगे देखिए। इनके जहाँ जहाँ पे सफ़ेद दाग थे, इन्होंने क्या किया कि बहुत ही क्रिएटिवली इन्होंने टैटू आर्टिस्ट के पास जाके अपने सफ़ेद दाग को फूल बना लिया। तो इन्होंने क्या किया कि सफ़ेद दाग की बाउंड्री पे फ्लावर बना लिया और उसके आसपास निकल रहे हैं पत्ते। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे इनके सफ़ेद दाग आए वहाँ वहाँ पे ये बार बार फूल बनाते रहे। तो ये कोई सोल्यूशन थोड़ा ना हुआ सफ़ेद दाग का। तो आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं आपके लिए, सफ़ेद दाग पे टैटू करवाना चाहिए कि नहीं। टैटू तो हर कोई करवाने का सोचता है आजकल अपनी लाइफ में एक बार, पर क्या सफ़ेद दाग के ऊपर टैटू करवाना चाहिए? आपको काफ़ी वीडियोस भी आजकल यूट्यूब पे दिख रही होंगी जहाँ पे आपको दिखता होगा कि काफ़ी सारे टैटू आर्टिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि सफ़ेद दाग पे टैटू करवाना या रंग भरना ही इसका परमानेंट सोल्यूशन है, इसका क्योर है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि टैटू करवा लेने से सफ़ेद दाग भर सकता है। तो इस टॉपिक को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है लोगों के माइंड में। यूट्यूब में, इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ हाफ है, कुछ अधूरी है। तो एज एन एक्सपर्ट मुझे लगा कि आज एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे कि ये सारी कन्फ्यूजन, ये सारी गलतफहमियाँ माइक्रो पिगमेंटेशन या टैटू के ऊपर आज हम इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूँ कंसल्टेंट कायाकल्प ग्लोबल पे, जहाँ हम यूट्यूब के माध्यम से पिछले 30 सालों से लेके आए हैं आपके सामने रियल रिजल्ट्स, रियल टेस्टिमोनियल्स, रियल वीडियोस। हम फैक्ट सामने लेके आते हैं और जितनी भी गलतफहमियाँ हैं सफ़ेद दाग के बारे में उनको दूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सफ़ेद दाग पे टैटू करवाना चाहिए कि नहीं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में और एंटर करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो आपको बहुत काम आएगी। वो ये है कि हम एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करते हैं हर वीडियो में। हम हर वीडियो की शुरुआत में एक क्वेश्चन उठाते हैं जो हमें पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पोस्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सफ़ेद दाग में क्या ना खाएं, व्हाट आर द डाइट रिस्ट्रिक्शंस इफ़ अ पर्सन हैज़ विटिलिगो। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपको आंसर दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सफ़ेद दाग पे टैटू करवाने में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे क्या सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को टैटू करवाना चाहिए भी कि नहीं, क्या ये सेफ़ है कि नहीं, अगर करवाना चाहिए तो सफ़ेद दाग के किस स्टेज पे टैटू करवाना चाहिए, और अगर करवाएं भी तो कौन से बॉडी पार्ट्स पे बेस्ट रिजल्ट टैटू से मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले आता है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है वो इंसान जो आपके शरीर पे टैटू करने वाला है। टैटू करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें जो चैलेंजेस आ सकते हैं वो ये हैं कि आपको पता होना चाहिए एज अ पेशेंट कि आप कोई ब्लीडर तो नहीं हो। ब्लीडर का मतलब है मेडिकल भाषा में वो लोग जिनका खून ज़्यादा बहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की दवा चल रही होती है या बीपी की दवा चल रही होती है, वो ब्लड थिनर्स पे होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स पे होते हैं। तो उनका जब कट लगता है तो खून थोड़ा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा समय तक बैठता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस टैटू आर्टिस्ट या जिस एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं टैटू करवाने के लिए, क्या उनके पास वो सामग्री है, क्या उनके पास वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे मान लो अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए टैटू करने से, क्या वो आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं एक हाइजीनिक एसेप्टिक एनवायरनमेंट में। ये आपको एज अ पेशेंट पता होना चाहिए। नंबर 2 क्या चैलेंज आता है कि लिप्स पे अगर हम टैटू करवाने की बात करें तो लिप्स बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही फ्रेजाइल हो सकते हैं, वो फट सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिप पे टैटू करवाने के लिए एक लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना पड़ता है। तो क्या आप जहाँ पे टैटू करवाने जा रहे हैं उनके पास एक नर्स है, एक असिस्टेंट है जो आपके लिप्स में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देगी टैटू करने से पहले? ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है कलर मैचिंग। हमारे देश में नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट इतने डिफरेंट कलर कम्प्लेक्शंस हैं लोगों की बॉडी पे। तो एक चैलेंज ये आता है कि जो टैटू आर्टिस्ट है या जो डॉक्टर है उनको इतना एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि वो जो लाइट कलर और डार्क कलर मिक्स कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपकी स्किन से मैच होना चाहिए। और यही नहीं, स्किन से मैच तो करना ही चाहिए, पर स्किन में इंजेक्ट कर देने के बाद 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो कलर एकदम वैसा ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टैटू स्टूडियो में तो लाइट के नीचे वो कलर मैच कर गया, लेकिन जब आप घर गए, आप नॉर्मल रोड पे हो, आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में हो, तो वो ज़्यादा काला लग रहा है। वो एक बहुत ही रिग्रेटेबल सिनारियो हो जाता है पेशेंट के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 4th आपको पता होना चाहिए कि आप जिनसे टैटू करवा रहे हैं, क्या वो जो नीडल यूज़ कर रहे हैं
वो हाइजीनिक है कि नहीं, क्या वो हर प्रोसीजर के बाद एक नया नीडल का पैक खोलते हैं कि नहीं, क्या वो अपनी नीडल वाली गन को ऑटोक्लेव में डाल के स्टेराइल कर रहे हैं कि नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिगमेंट आपके स्किन में डलने वाला है वो कहाँ से आया है, क्या वो इंडिया में बना है, या वो यूएसए से इम्पोर्ट हुआ है, या वो चाइना से इम्पोर्ट हुआ है, या वो अफ्रीका से इम्पोर्ट हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, आखिर उस पिगमेंट की लाइफ साइकिल कितनी है कि आज वो आपकी स्किन में डल गया, आखिर वो रंग कितने समय तक रहेगा आपकी स्किन में, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। कोई भी इंसान सफ़ेद दाग, नॉर्मल बॉडी पे आप कर सकते हैं टैटू, लेकिन सफ़ेद दाग के पेशेंट के सफ़ेद दाग के ऊपर टैटू करना एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करना चाहिए, और पेशेंट को भी अपना ब्लीडिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ये सारा ब्लड टेस्ट करवाने के बाद इस प्रोसीजर में घुसना चाहिए। तो ये तो हो गए चैलेंजेस। एज अ पेशेंट आपको पता होना चाहिए, आपके राइट्स हैं, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए इस प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करने से पहले। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि क्या सफ़ेद दाग के पेशेंट्स को टैटू करवाना भी चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आपके सफ़ेद दाग चोट लगने की वजह से शुरू होते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जैसे मेडिकली कहते हैं कैबनर्स फिनोमेना। कैबनर्स फिनोमेना क्या होता है? The occurrence of vitiligo, the occurrence of white spots in response to a traumatic injury, या फिर सिंपल भाषा में चोट लगने से, खरोश करने से, घिसड़ लगने से, कट्स के बाद, जलने के बाद जो स्किन नहीं आती है वो सफ़ेद रंग की आती है। आप में से कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी कभी वो बहुत ज़ोर से जहाँ खुजली करते हैं कुछ समय बाद वहाँ पे सफ़ेद दाग आ जाता है। तो यदि आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो माइक्रो पिगमेंटेशन या टैटू के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि टैटू में क्या हो रहा है, टैटू में वो नीडल जो है वो बार बार हमारे स्किन पे छोटी चोट या माइक्रो ट्रॉमा कॉज कर रही है। तो आप गए थे रंग भरवाने, बट पता चला कि कुछ महीने बाद आपने जो है अपनी बॉडी में विटलाइगो को ट्रिगर कर दिया। तो जिन लोगों में चोट की वजह से सफ़ेद दाग होता है, शुरू होता है, उनके लिए ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बारे में सोचना भी मत, आपके केस में ये बढ़ जाएगा। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि एक बार जब मेरा सफ़ेद दाग बढ़ना रुक जाए उसके बाद मैं बॉडी कलर का टैटू करवा लूँगा बचे हुए सफ़ेद दागों में। आई एम श्योर आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। तो बात करते हैं कि काया क्लब ग्लोबल की डॉक्टर्स की क्या एक्सपर्ट एडवाइस है इस टॉपिक के आसपास, कि क्या आपको, अगर आपको सफ़ेद दाग है तो क्या आपको टैटू करवाना चाहिए कि आपको नहीं करवाना चाहिए। देखिए, टैटू सिर्फ तभी करवाना चाहिए जब आपके सफ़ेद दाग बढ़ना रुक जाएँ और स्टेबिलिटी आए 1 साल हो चुका हो। इसका मतलब कि आज अगर आप नोटिस करते हैं कि 1-2 महीने हो गए हैं, आपके सफ़ेद दाग अब और नहीं आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग सफ़ेद दाग हैं उनका साइज़ नहीं बढ़ रहा है, इस बात को कम से कम 9 महीने से 12 महीने हो चुके हों, उसके बाद हम बात करेंगे टैटू करने की। क्यों? क्योंकि मान लो आपके सफ़ेद दाग बढ़ रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके हाथों पे, पैरों पे नए नए छींटे आ रहे हैं और आप चले गए टैटू करवाने, तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपके मान लो चेहरे पे आ गया या हाथ पे कहीं समाज के दिखने वाले हिस्सों पे आ गया, तो आपका पैसा भी वेस्ट है, आपका टाइम भी वेस्ट है, और जो पछतावा आपको होगा वो और, क्योंकि आपने सोचा नहीं है कि टैटू करवाना एक क्योर नहीं है, एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक कॉस्मेटिक एड है, ये एक सप्लीमेंटल प्रोसीजर है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है सफ़ेद दाग को ठीक करने का। तो सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी लाना है। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि आखिर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं ये फ़ोटोज़ शेयर करूँगा आपके साथ, आप ये सारी फ़ोटोज़ देखिए। ये हैं टैटूज़ गॉन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने टैटू पार्लर पे या टैटू आर्टिस्ट या लोकल टैटू आर्टिस्ट के पास जाके अपने सफ़ेद दाग में रंग भरवाने की कोशिश करी, और देखिए क्या हुआ। चीप क्वालिटी पिगमेंट यूज़ करने से जैसे ही वो पिगमेंट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में वो इंक आती है, वो हो जाती है ऑक्सीडाइज, जिसकी वजह से वो काली हो जाती है। और ये प्रोसीजर परमानेंट है। एक बार आपने सफ़ेद दाग में रंग भरवाया और वो ख़राब हो गया, वो बद्धा लगने लग गया, तो उसके बाद उसके कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। एक बार वो सफ़ेद दाग काला हो गया टैटू की वजह से, तो वो लाइफ लॉन्ग वैसा ही रहेगा, आपको बहुत पछतावा होगा। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ अपनी स्किन के साथ आप एक्सपेरिमेंट ना करें। तो जो बॉडी पार्ट जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आता है माइक्रो पिगमेंटेशन या विटलिगो टैटू का, वो हैं आपके होंठ, लिप्स, या फिर आपके निपल के आसपास जो एरियोला होता है वो, और लास्टली आपके फिंगर टिप्स, उंगलियों पे जो छोटे छोटे दाग हमारे आते हैं उनमें रंग भर सकते हैं, निपल्स पे रंग भर सकते हैं और होठों पे रंग भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जहाँ पे आप रंग भरें और आपको अच्छे रिजल्ट मिलें। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े पैचेज़ हैं हाथों पे, पैरों पे, आर्म्स पे, 4 आर्म्स पे, और आप उसमें रंग भर देंगे, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसीजर। सबसे पहले स्टेबिलिटी लाना है हमको ये इंश्योर करना है कि टैटू करवाने के बाद और कोई नए दाग ना आए। हमें ये इंश्योर करना है कि हम सिर्फ छोटे वाली जगहों पे ही रंग भरें, वहीं पे इसके रिजल्ट्स हैं। बड़े बॉडी पार्ट्स में
में इसके रिज़ल्ट नहीं हैं। तो यदि आपके दाग इस समय बढ़ रहे हैं, आपके छींटे आ रहे हैं, आपको स्प्रेडिंग हो रही है, आप टैटू नहीं करवाएंगे। अगर आपके सफ़ेद दाग चोट लगने की वजह से शुरू हो रहे हैं, आप टैटू नहीं करवाएंगे। तो अब क्योंकि हम टैटू की बात कर रहे हैं और हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है आपको ये बताना कि यदि आपको सफ़ेद दाग है और वो इस समय बढ़ रहा है, तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए एज अ पेशेंट। आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आपका प्रोसीजर का प्रोटोकॉल क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लानी है स्टेबिलिटी, जो आपको मिलेगी एक अच्छे टीम में अच्छे डॉक्टर के साथ जुड़ने के बाद। तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास हर हफ्ते एक पेशेंट आता है जो टैटू से अपनी स्किन ख़राब करके आता है, और हम सबको यही समझाते हैं कि सबसे पहले तो आपको बीमारी को अंदर से ठीक करना है। क्योंकि अब मैंने कॉजेज़ वाली वीडियो में अपनी बताया है, जिसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि यदि आपका जो ट्रिगरिंग इवेंट है, आपकी वजह से सफ़ेद दाग आखिर शुरू क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग शुरू हो रहा है, या आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से सफ़ेद दाग शुरू हो रहा है, या आपके लाइफस्टाइल इम्बैलेंसेस की वजह से आपको सफ़ेद दाग हो रहा है, या आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले हमें इन्हें कंट्रोल करना है। हमें बीमारी को पहले अंदर से ठीक करना है और साथ ही साथ हमें उससे बढ़ना रोकना है। लास्ट में जब हमारी ट्रीटमेंट से 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, डिपेंडिंग कि आपके पैचेस का साइज़ कितना बड़ा था, आप हमारे पास किस स्टेज में आए हैं, लास्ट में जो इक्की दुक्की पैचेस बच जाएंगे, मान लो होठों पे या उंगलियों पे, तो हम बात करेंगे उसमें रंग भरवाने में। वो भी तब अगर मान लो आपकी शादी पास आ रही है या आपका कोई आर्मी का इंटरव्यू है जो आपको क्रैक करना है। इन केसेस में हम बात करते हैं टैटू करवाने के बारे में। तो इम्पेशेंट होके ये मत सोचना कि मैं टैटू करवा लूँगा और वो लाइफ लॉन्ग मेरा ठीक हो जाएगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो अगली बार किस बॉडी पार्ट पे आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी हफ्ते 2 और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ। एक है सर्जरी के ऊपर और एक है एक नई FDA अप्रूव ड्रग जो सफ़ेद दाग में 3 महीने पहले ही अप्रूव हुई है, जुलाई में। उसके बारे में मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आई सजेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो लॉन्च करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। इसी वीडियो के साथ साथ मैं काया क्लब ग्लोबल पे दी जाने वाली चिकित्सा के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये फ़ोटो आप देखें, ये फीमेल हमारे पास आई थी बहुत साल पहले। इन्होंने व्हाट्सएप पे हमें हमारे नंबर पे हाई का मैसेज शेयर करके एक फ़ोटो भेजी थी। इनके पूरे चेस्ट एरिया पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग था, और आप देखें बिना टैटू करवाने के, बिना किसी सर्जरी के, हमने इनको सिर्फ दवाइयों से और लगाने वाली मलहम से और धूप दिखाने से ही 9 महीने में ऑलमोस्ट नियर टोटल क्योर प्रोवाइड किया है। उसके बाद ये पेशेंट 3 से 6 महीने तक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट प्लान पे बनी रही, जहाँ पे उन्होंने वही सेम दवाइयाँ जो वो मान लो फॉर एग्जांपल 1 महीने में ख़त्म कर रही थी, उसकी डोज को हमने हाफ कर दिया और वही 1 महीने का स्टॉक उन्होंने 2 महीने में ख़त्म किया। तो ऐसा करना एक समझदारी का फैसला है, क्योंकि इससे हम बीमारी को अंदर से ठीक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, साथ ही साथ जो हम गाइडलाइंस बताते हैं या डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस छोटी मोटी बताते हैं, उनको फॉलो करने से आपको जो रिकवरी आएगी वो आपको कोई प्रोसीजर बाहर से करने से नहीं दे पाएगा। बिकॉज वो सब एक सप्लीमेंटल टेक्निक्स हैं, वो सब एक हेल्प करने का ज़रिया है उन स्पॉट्स पे जो लास्ट में बच जाते हैं, जिनको दवाइयों से आराम नहीं आता है, जो बहुत स्टबन पैचेस जिसे हम कहते हैं, उन पे हम ये प्रोसीजर्स ट्राई कर सकते हैं। बाकी सब पैचेस के लिए हमें पहले बीमारी को अंदर से ठीक करना है। ये बात मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपके सामने। तो चलिए अब इसी के साथ हम आंसर करते हैं जो वीडियो की शुरुआत में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। वो ये था कि डाइट रिस्ट्रिक्शंस क्या होनी चाहिए, सफ़ेद दाग के पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए। तो काया क्लब ग्लोबल पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हमने ये जाना है कि डाइट रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 5% है। इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लान की अगर हम बात करें कि पूरे ट्रीटमेंट का 100 पैसा हम मान के चलें, तो डाइट से सिर्फ 5% ही रेलेवेंस है। 95% तो ये है कि क्या आप समय से दवाई खा रहे हैं कि नहीं, क्या आप समय से मलहम लगा रहे हैं कि नहीं, क्या आप धूप दिखा पा रहे हैं कि नहीं, क्या आप स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, कॉन्स्टिपेशन जो हम बातें कर रहे हैं इनको आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्या जो आपकी लाइफ में ट्रिगरिंग इवेंट्स है इन्हें आप कंट्रोल पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद बात आती है डाइट की। बहुत सारे पेशेंट्स आप कमेंट में भी अगर देखेंगे, लोग कह रहे हैं कि सर प्लीज़ डाइट पे वीडियो बनाओ, सर क्या खाएं क्या ना खाएं। ओपीडी में आके भी नहीं सर मैंने कल दूध पी लिया था इसकी वजह से मेरे दाग बढ़ गए, नहीं सर मैंने पिछले हफ्ते सलाद में बहुत ज़्यादा नींबू डाला था इसलिए मेरे दाग बढ़ गए। ऐसा नहीं होता है, ये इलॉजिकल बातें हैं। आप लोगों को डाइट के बारे में कम सोचना है, आपको ट्रीटमेंट और अच्छे डॉक्टर के बारे में ज़्यादा सोचना है। उसके बाद फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए मैं कहता हूँ कि डाइट इज़ ओनली 5%। अगर आपको परहेज़ करना है तो आप कच्चा टमाटर, नींबू, बैंगन, इन 3 चीज़ों का परहेज़ कीजिए। कच्चा टमाटर का मतलब है सलाद में नहीं खाना है। अगर घर में सब्जी बन रही है
तो आप खा सकते हैं। कुछ पेशेंट आके कहते हैं सर हमारे तो घर में अब टमाटर की सब्जी ही बननी बंद हो गई है। नहीं, सब्जी में डाल सकते हैं, कच्चे सलाद में हमें टमाटर नहीं खाना है। तो ये कन्फ्यूजन आ रहा है आपके माइंड में। तो बहुत ही बेसिक से रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मछली के साथ दूध नहीं पीना है, ये सेवन नहीं करना है। इन सब के ऊपर कोई स्टडी अब तक नहीं हुई है। आपको इन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अगर चिंता करनी है तो वो ये करनी है कि मैं समय पे इलाज शुरू करूं, सही इंसान के साथ इलाज शुरू करूं, और जो इलाज शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं उसको पूरा समय दूं, उसको पूरा 1 साल दूं, और पूरी पेशेंस और फेथ के साथ जो कहा गया है उसको फॉलो करूं। ऐसे आती है रिकवरी। तो ये थी वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कि किन लोगों को टैटू करवाना चाहिए। दोबारा समराइज़ कर लेते हैं कि जिनको सफ़ेद दाग चोट लगने की वजह से हो रहा है वो टैटू नहीं करवाएंगे। जिनके सफ़ेद दाग इस समय बढ़ रहे हैं वो टैटू नहीं करवाएंगे। टैटू करवाएंगे तो एक्सपर्ट की सुपरविजन में करवाएंगे। लिप्स पे टैटू करवाने के पहले आपको लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना पड़ता है, जो लोकल टैटू आर्टिस्ट नहीं कर सकते हैं। उनके पास नर्स नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। क्वालिटी ऑफ इंक मैटर्स अ लॉट। इंक की लाइफ कैसी है, वो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि आप कोई अगर ब्लड थिनर वाली दवाई पे हो तो ये आपको डॉक्टर से डिस्कस करना है कि जी मैं तो ब्लड थिनर पे हूँ, मेरा खून पतला है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद कौन से बॉडी पार्ट्स पे है, लिप्स पे है, निपल पे है, फिंगर टिप्स पे है, इन्हीं पे कर सकते हैं। लास्टली कब, जब 1 साल हो गया हो, स्टेबिलिटी आई हो। कोई रेयर केस जब शादी पास है, कोई एग्जाम है, कोई सोशल इवेंट है, कुछ फंक्शन है, कुछ या फंड्स की कमी नहीं है आपके पास, या आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो करवाना ही करवाना है, तो हम बात कर सकते हैं उन पैचेस में लास्ट में जो दवाई खाने के बाद बच जाएं छोटे मोटे। दैट्स इट। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद आदमी जो सोच रहा हो कि मैं टैटू करवा के अपने सफ़ेद दाग ठीक कर लूँगा, वो एक बार दोबारा सोच ले कि टैटू करवाना चाहिए कि नहीं। और अगर आप सफ़ेद दाग के बारे में और भी ज़्यादा डॉक्टर वेरीफाइड और अच्छी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भूलना मत एक क्वेश्चन पूछना मेरे से कमेंट सेक्शन में, जिसका आंसर हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। थैंक यू।